हालेलुया। आप सबको मेरे जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। तो हम आप सबके बीच में परमेश्वर के छोटे से कलाम को लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। तो आइए हम खुदा के कलाम के द्वारा परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। जैसे लिखा है भजन संहिता 34 के 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। दाऊद बोल रहे हैं कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे चुके हैं, सौंप चुके हैं, जिसने मन में अपने यानी कि पापों से पश्चाताप कर चुके हैं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूँगा, तू जैसा कहेगा मैं वैसे करूँगा। तो परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जो खुदा का भय मानते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष पे आशीष देता रहता है। अपने बच्चों को किसी भी भली वस्तु की कमियां नहीं होने देता है। उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। हालेलुया। तो उनकी ज़रूरतों को खुदा पूरा करता रहता है। आगे लिखा है 10 में, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर का कलाम बता रहा है, जो जवान सिंह होते हैं उन्हें तो घटी हो जाती है, वो कभी भूखे भी सो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हालेलुया। उन्हें भूखा भी सोना पड़ जाता है। और जो परमेश्वर के खोजिए हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिसने परमेश्वर को जान लिया है, अपने हृदय में परमेश्वर को जगह दे चुके हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा थोड़ी ना रहने देगा। परमेश्वर प्रतिदिन उनके लिए भोजन तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को हर एक वस्तु से ब्लेस करता है। उन्हें क्या ज़रूरत है परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, तो उनके द्वारा परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। जो हमारी ज़रूरतें होती है परमेश्वर पूरा करते रहते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ केवल परमेश्वर ही है। हम उन्हीं के भरोसे। तो परमेश्वर को पता है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं, ये हमसे सुबह शाम दिन दोपहर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कि परमेश्वर हमें खुद देता है। हालेलुया। जैसे खुदा के वचन में लिखा है ना, हे यहोवा के पवित्र लोग, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। खुदा के कलाम में ही लिखा है। तो हमें चिंता नहीं करना है, बस खुदा के सम्मुख घुटने टेक कर प्रार्थना करना है, उसके कलाम को पढ़कर उस वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हालेलुया। और लिखा है 15 में देखेंगे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जो धर्मी होते हैं, जो पाप नहीं करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं और बुराई से अलग रहते हैं, संसारिक चीज़ों से अलग रहते हैं, खुदा के कलाम के द्वारा चलते हैं, तो वचन बता रहा है, हे यहोवा की लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जो धर्मी जन होते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना मेरा खुदा सुनता है। उस धर्मियों की ओर प्रार्थना परमेश्वर अपने कानों से सुनते हैं। धर्मी जन जहाँ भी प्रार्थना करे परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष और बरकत दे। तो परमेश्वर की अनुग्रह हम सब के बीच में ऐसे ही बना रहे। तो परमेश्वर आप सब इस छोटे से कलाम के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे, क्योंकि आज भी समय है अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए। हमें अपनी मर्जी से जीने से बेहतर है कि खुदा के ही हाथों में अपने जीवन को सौंप और उसके कलाम के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। क्योंकि खुदा ही हमारा सब कुछ है। तो अपने मनों को पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर का भय माने,
परमेश्वर के लोग बने, अपने आप को खुदा के लिए सौंपें, तो परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ के समस्याओं से आज़ाद करेगा। जो भी समस्या है खुदा हमें उससे आज़ाद करेगा। किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। तो परमेश्वर आशीष दे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको मेरा जय मसीह की।